दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। और दोस्तों आप मेरे वीडियोज़ को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, हमने नंबर सिस्टम के पिछले वीडियोज में सभी मेमोरेबल फैक्ट को पढ़ा और याद भी किया। तो अभी इस वीडियो में हम जो हमारी प्रैक्टिस इक्वेशंस हैं वो करने जा रहे हैं। तो इन इक्वेशंस में हमारा रेशनल नंबर से स्टार्ट होता है। ये क्या बोलता है भाई, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो सबसे पहले तो यही बात आ गई कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर हमने मेमोरेबल फैक्ट में पढ़ा दोस्तों। रेशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, जहां पर p और q इंटीजर होते हैं और q 0 के बराबर नहीं होता। ऐसी कोई संख्या होगी, ऐसा कोई नंबर होगा तो उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। तो इस तरह की जो p बाई क्यू की फॉर्म में है और p एंड q इंटीजर है और उसके बाद में जो q है वो 0 के बराबर नहीं है, ऐसे रेशनल नंबर हमें 1 और 2 के बीच में चाहिए। कितने? 5। तो दोस्तों इसके निकालने के दो विधि के द्वारा इसको हम निकाल सकते हैं। दो विधि के द्वारा निकाल सकते हैं। एक विधि तो है 1 और 2 को प्लस कर लो, टोटल करके डिवाइड बाई 2, तो इनके बीच में जो आधा आ जाएगा वो एक रेशनल नंबर आ गया। फिर उसका आधे के बीच में और 1 के बीच में फिर आधे को और 1 को प्लस कर लो और उसके आधा कर दो, तो उसके बाद फिर एक रेशनल नंबर आ जाएगा। ऐसे आधा और 1 के बीच में करते जाओ, आधा करते जाओ, रेशनल नंबर आते जाएंगे अप टू इंफिनिटी। देयर आर मनी रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो दोस्तों एक तरीके से तो आप ऐसे निकाल सकते हो। एक तरीका तो आपका ये हो गया, जैसे रेशनल नंबर आ गया आपका 1 है और 2 है, तो हमने क्या किया 1 + 2 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 3/2। एक तो ये हो गया। आगे बोलता है 1 3 डिवाइड बाई 2, याद आ गया 3/2। 3/2 इक्वल टू हाफ। ये 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, एक तो ये आ गया। अभी इसके बीच में और इसके बीच में निकालो, तो 1 + 3/2 एंड डिवाइड बाई 2। ओके दोस्तों, so 1 + 3/2 divided by 2. So 1 + 3/2 is equal to 2 and 3 5/2 and multiply 1/2 is equal to 5/4। तो दूसरा नंबर ये हो गया दोस्तों। तीसरा बोलता है 1 और इसके बीच का फिर आधा कर लो, तो 1 + 5/4 डिवाइड बाई 2। सो 5/4, 4 + 5 9/4, 9/4 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ गया 9/8
ये आपका तीसरा आ गया। चौथा फिर आधा कर लो। वन प्लस 9/8 डिवाइड बाई 2। So 8 and 9, 17. 17/8 multiply 1/2 is equal to 17/16। एक ये हो गया। पांचवा फिर निकाल लो दोस्तों। अभी 3/2 और 2 के बीच में ले लो। चलो 3/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 7/2 3/2 divided by 2। So 7/2 multiply 1/2, it is 7/4। So ये आपके 5 नंबर इस विधि से निकल गए। इस तरीके से आपके पांचों रेशनल नंबर निकल गए। ये तो इसने 5 बोला है, अगर आप निकालते जाओ टिल इंफिनिटी, आप निकालते ही रहोगे। इतने नंबर पड़े हुए हैं इधर। जो हम आधा कर रहे हैं दोस्तों, आधा कभी भी खत्म नहीं होता, वो छोटा होता जाता, हमें आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, बट हाफ इज नेवर फिनिश। सो दूसरा तरीका क्या है इसको निकालने का, वो एक स्टेप में ही निकल जाएगा। बोलता है आपका 1 and 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो 5 निकालने हैं तो लेट 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। ये निकाल लिया। तो अभी 1 मल्टीप्लाई 6/6 कर दो। So this one is a rational number, it is a 1/1। Okay दोस्तों, it is not whole number, it is, you can write it is a whole number and rational number। So it will be 6/6। Now 2/1 multiply 6/6 is equal to 12/6। So now between 6/6 and 12/6 you write 5 rational number। So 6 से बड़ा 7 आएगा, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। So दोस्तों आपके 5 रेशनल नंबर आ गए हैं। So this is the, as per me, this is the easiest method। This is the easiest method। मैं मेमोरेबल फैक्ट में हमने पढ़ा था, किसी भी एनी between any two rational number there are infinitely rational number। So दो रेशनल के नंबर के बीच में आपको असंख्य रेशनल नंबर मिलेंगे, कितने भी निकाल सकते हो। तो इसने 5 बोला था, हमने 5 इस विधि से भी निकाल दिया, इस विधि से भी निकाल दिया। सो आई थिंक दिस
इज बेटर ऑप्शन, दिस इज बेटर ऑप्शन दोस्तों। सो आप इस विधि से रेशनल नंबर निकालने की कोशिश करना। ओके दोस्तों, तो आप कितने भी रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में कितने भी रेशनल नंबर निकाल सकते हो। 3 और 4 के बीच में निकालना हो तो, अगर आपको 10 निकालना है तो दोस्तों आप 10 + 1 कर दो, 11 हो गया। 3 को मल्टीप्लाई 11, 4 को मल्टीप्लाई, उनके बीच में 10 आ जाएंगे। रेशनल नंबर, फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 और 3। ऐसे ही आप 6 रेशनल नंबर भी 2 और 3 के बीच में निकाल सकते हो। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3, 7 एंड फाइंड 5 रेशनल नंबर between 3/7 and 4/7। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में असंख्य रेशनल नंबर पड़े हुए हैं। जो प्रोसेस हमने बोला था, तो प्रोसेस में हमने निकाला, सो उससे भी निकाल सकते हो। जो दूसरे वाला है सेकंड ऑप्शन इज ए बेटर ऑप्शन, तो हम सेकंड ऑप्शन से निकालेंगे। तो इसने कितना बोला, 5 रेशनल नंबर बोला। सो लेट 5 + 1 = 6। so 3/7 multiply 6/6 and 4/7 multiply 6/6। so ये हो गया 18 by 42। ये हो गया 24 by 42। so दोस्तों between 18 and 24 you can find the 5 rational number, denominator will be 42। okay, so between 18 and 42 number 1 rational number is a 19, 42, 20, 42, 21, 42, 22 divided by 42, 23 divided by 42। so those who are not co-prime, you make them in co-prime number। 19 by 42 is a co-prime। okay दोस्तों, 20 by 40 is not a co-prime, so you make it co-prime। 10 by 21, 21 by 42, 1/2, 22 by 42, 2, 11, 21, 23, 42। so दोस्तों these are the 5 रेशनल नंबर जो 3/7 और 4/7 के बीच में पूछा था। तो ये आपके 5 रेशनल नंबर आ गए। दे आर द इन द फॉर्म ऑफ p/q, q is not equal to 0, they are the integers and they are the co-prime। okay दोस्तों, there were some number were not co-prime, so these are the co-prime, so these are the 5 रेशनल नंबर। okay दोस्तों, इसको खत्म कर देते हैं। now we go to the next question। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है,
find four rational number between 1 pi and 2 pi. So it will be the same, only is asking four rational number 1 pi and 2 pi. So दोस्तों 1 pi and 2 pi, this is 1 pi, this is 2 by pi, here four rational number. So you do the same procedure. For is asking for rational number, you let 4 plus 1 is equal to pi. Okay, so pi by pi multiply 1 by pi, multiply pi by pi is equal to pi by 25. 2 by pi, 2 multiply pi by pi is equal to 10 by 25. Sorry दोस्तों, this is 2 by 5. So 10 divided by 25. So this is your equivalent rational number of 1 by pi and 2 by pi. So in between these two equivalent rational number, we can find four rational number. In the same process दोस्तों, you write here, this is pi, you write 6 by 25, 7 by 25, 8 by 25, 9 by 25. So these are your four rational numbers. They are co-prime. They are in the form of p by q, and denominator is not a zero, and they are co-prime. Okay दोस्तों, let's finish. दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें